हेलो बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 12 में आज जो लेक्चर स्टार्ट था, लेक्चर नंबर 27 का सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे। टॉपिक जो स्टार्ट है, जो अच्छी तरह से आप सीख चुके हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आवेशित कण की क्या गति है, क्या उसका प्रकृति है, ये आपने सीखा। उसकी पथ क्या है आपने सीखा। जैसे पहला था, जब आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर या दिशा के अनुदिश प्रवेश करे तो आपने सीखा पथ ऋजुरेखीय होता है। अच्छा, दूसरा आपने बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक सीखा, जब आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र के आवेश मतलब आवेशित कण जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उसका जो पथ होता है वो वृत्तीय होता है, वृत्ताकार होता है, सर्कुलर पाथ होता है। उससे जुड़ी बहुत टेक्निकल छोटी छोटी बातों को आपने अच्छी तरह से सीख लिया। आज आइए लेक्चर नंबर 27 जो सेकंड पार्ट है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक तिरछा प्रवेश करे, अर्थात थीटा इक्वल टू नॉट 0 डिग्री मतलब 0 डिग्री मतलब क्षेत्र के अनुदिश हो चुका है, पथ ऋजुरेखीय होता है। और थीटा इक्वल टू नॉट 90 डिग्री क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो आप जान चुके हो पथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है। लेकिन अब इन दोनों कोणों से आवेश प्रवेश नहीं करेगा। इसके लिए हम सरल भाषा में सिखाए हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र है, यह आपका आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर प्रवेश कर रहा है। कितने कोण पर? थीटा। जैसे ही साहब यह चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब यह जो आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल में होंगे, मान लीजिए, अच्छी बात है। जैसे ही साहब यह चुंबकीय क्षेत्र से आवेशित कण घन आवेशित कण प्रवेश किया तो ये जो वेग का दो घटक हो जाएगा, अर्थात यह आवेशित कण दो घटकों के वेग के दो घटक होंगे, उनके परिणामी के प्रभाव से गति करेगा। पहले इस वेग का जो एक कंपोनेंट होगा जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, एलांग होगा, डायरेक्शन होगा, अनुदिश होगा, वो होगा v cos थीटा। वेग का एक और कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट होगा v sin थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, लंबवत होगा, परपेंडिकुलर होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ हम जो माने परपेंडिकुलर कंपोनेंट है फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत कंपोनेंट है किसका, कण के वेग का, वह v sin थीटा है। और पैरेलल को हम दो लाइन खींचे हैं, ये v cos थीटा है। प्यारे बच्चों, जो वेग का एक घटक v cos थीटा आपने लिखा, इसके कारण तो आवेशित कण क्षेत्र के अनुदिश गति करेगा। सही बात है। जैसे क्षेत्र के अनुदिश गति करेगा, इस घटक के कारण आवेशित कण का पथ रेखीय हो जाएगा। सही बात है। इसका एक घटक जो क्षेत्र के लंबवत है, मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत है, उसके कारण पथ आपने सीख चुका है, कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अर्थात यह बेचारा आवेशित कण दो घटकों के प्रभाव में जब गति करेगा तो दोनों को पालन करेगा। कोई कहता है मोच ऊपर कर लीजिए, कोई कह रहा है मोच नीचे। एक घटक कह रहा है, समांतर घटक कह रहा है कि आप सीधे रेखा में चलिए, लंब घटक कह रहा है आप सर्कुलर मोशन गति करिए। लेकिन यह बेचारा दोनों घटकों के प्रभाव से गति करेगा। जैसे नहीं होता, कोई कह रहा मोच ऊपर कर लो, कोई कह रहा मोच नीचे कर लो, तो हुआ क्या था, एक ऊपर एक नीचे। तो इसी प्रकार ये जो आवेशित कण है, दोनों घटकों के प्रभाव के, दोनों घटकों के परिणामी से, रिजल्ट से वो गति करेगा। जब गति करेगा तो दोनों बातें लेके चलेगा, सर्कुलर भी होगा, रेखीगत होगा। कैसे चलेगा देख रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे, फिर आगे बढ़ेगा। देखिए गति में क्षेत्र के अनुदिश आगे बढ़ेगा, फिर आगे। इसका मतलब इसको यही देख रहे हैं, क्षेत्र के अनुदिश भी चल रहा, रेखीगत। ये देखिए सर्कुलर भी है, आगे क्षेत्र के ऐसे गति करेगा। इस पथ को कहते हैं कुंडलनी सर्पिलाकार हेलिक्स। मतलब इसका मतलब जब आवेश
चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेश करेगा आवेशित कण, तो उसका पथ कुंडलनी होगा। दोनों के प्रभाव में रेखीय गति भी करेगा और ऐसे हेलिक्स। तो जो यह कुंडलिनी जो त्रिज्या होगी वो वृत्ति माने किस कंपोनेंट का कारण निकलेगा, परपेंडिकुलर। तो सूत्र तो आपको अच्छी तरह से पता है, R बराबर होता है mv बटा q भी जानते हो, परंतु यहाँ क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये हो गया कुंडली हेलिक्स की रेडियस होगी, उसका आवर्तकाल आपको अच्छी तरह से सूत्र याद है, वो वेग पर निर्भर ही नहीं करता, तो इसलिए 2πm बटा q भी। अब पथ की पिच का मतलब चूड़ी अंतराल, मतलब जो आवेशित कण है एक चक्कर में चली गई दूरी, आवेशित कण द्वारा एक चक्कर में चली गई पथ की दूरी, पथ की लंबाई, वो होगा पिच होगा। यह होगा आप जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय जो होता है यहाँ आवर्तकाल होगा कैपिटल टी, चाल होगा इसके क्षेत्र के अनुदिश v पैरेलल, ये वैल्यू रख दिए। प्यारे बच्चों ये तो आप सीख लिए, समझ लिए, आपको कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन एक बात हमें यहाँ आपको कहना है, आप अच्छी तरह से जानते हो। अब हम आपको अगर बताएं तो आपको याद होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गति करता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित गति करता है, तो उसका पथ क्षेत्र के अनुदिश प्रवेश करता है तो रेखीय होता है। यहाँ भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति क्षेत्र के अनुदिश किया है, इसका भी पथ रेखीय। दूसरा यह हुआ मान ले ई फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, थीटा इक्वल टू 0 पर पथ कैसा हुआ, लीनियर हुआ। अब थीटा इक्वल टू 90 पर इसका पथ परवलयाकार होगा, लेकिन यहाँ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, जान चुके हो। अब थीटा इक्वल टू इन दोनों का अलावा एनी एंगल, मतलब इन दोनों के अलावा, माने थीटा इक्वल टू नॉट 0 और नॉट 90 पे इसका पथ ऐसा होगा, परवलयाकार होगा, सीखे हो, जानते हो, माने। और इसका क्या हो जाएगा, कुंडलनी होगा। ये महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी जानकारी देख रहा हूं, ऐसा लेक्चर नहीं मिलेगा। अभी और अच्छी बात आपको सिखा दे। तो इसका माने एक समान वैद्युत क्षेत्र में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार आवेशित कण गति करेगा तो उसका केवल दो ही पथ होगा, एक होगा क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेगा तो रेखीय होगा, शेष अन्य जितने भी कोण से करेंगे तो कैसा होगा, परवलयाकार होगा और कागज के तल में होगा। कहां होगा बेटा, प्लेन में होगा। लेकिन ये क्या हो रहा, थीटा इक्वल टू 0 पर तो रेखीय होगा, सही है। 90 पर सर्कुलर हो रहा, ध्यान रखिएगा, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, जरूर निश्चित रूप से कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस आपसे पूछता है, कंफ्यूज होना तय है। कैसे गलती करते हो, वो कहेगा कि एक आवेशित कण प्लस क्यू है, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा था, तुरंत कहेंगे वैद्युत क्षेत्र के लंबवत में सर्किल मान देते हैं, लेकिन इन्हें बताया वैद्युत क्षेत्र कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहेगा तो निश्चित रूप से लंबवत होगा, अगर वैद्युत क्षेत्र कहेगा तो कैसा होगा, परवलयाकार। और यहाँ तो कुंडलनी होता है यहाँ हमेशा, लेकिन इसमें एक चीज होता है, इसमें वैद्युत क्षेत्र और दोनों पथ प्लेन होते हैं, लेकिन यहाँ एक क्या होगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र से कागज तक लंबवत होगी तो प्लेन में होगा। ये 3 डायमेंशनल है, ये 2 डायमेंशनल है, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात, ये जो डिफरेंस बता रहे हैं, इस तरह का डिफरेंस बुक में नहीं मिलेगा, न तो एनसीईआरटी में मिलेगा, ये सिर्फ विराम फिजिक्स क्लासेस में ही मिलेगा प्यारे बच्चों। आइए एक और अच्छी जानकारी दे, ये आप सीखे तो ये जानकारी, इस जो टॉपिक था, इस टॉपिक से जो निष्कर्ष निकला है उसको अच्छी तरह से आपको हम सिखा दें तो जानते हैं क्या सिखाएंगे। आपने ये सीखा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश किया था तो आप जो फिगर बनाए थे इसके पहले प्लस क्यू आवेश द्वारा, और इसका जो आवेशित कण की गति की दिशा जो होगी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे आपने निकाला था, ऐसे पकड़ा, ये धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा, इधर गति की दिशा बताएगा, गति की दिशा की तरफ ऊपर तरफ माने ऐसे जाएगा, माने एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा
लेकिन जो हम सिखा रहे थे प्लस क्यू लेकर सिखाए थे। आप बच्चे हो, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं पूरे उत्साह के साथ, इसके बाद आप जेईई मेंस देंगे। ऐसे 5 बार से लड़के नहीं निकले हैं बेटा। उनको मौलिक कंसेप्ट देने के बाद काफी प्रॉब्लम उनका आसान कर देता हूँ। कैसे? अगर ये माइनस क्यू आवेश होता और कहा एक चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत नीचे की ओर है, तो इसमें कैसे दिखाते? आपको पता है आवेशित कण कैसे चुंबकीय क्षेत्र के परिवार लंबवत प्रवेश कर रहा है, क्लियर है। क्योंकि माइनस क्यू आवेश प्रवेश करेगा तो ऋण आवेश गति के दिशा के विपरीत धारा की दिशा होती है। अब कागज तल के लंबवत ऐसे रखोगे, इसका मतलब जो आवेश हो इसकी गति की दिशा ऐसे नीचे है बेटा, ऐसे होगी, क्लॉकवाइज। कैसे होगी बेटा? क्लॉकवाइज। इसकी हिंदी शायद दक्षिणावर्त है और ये वामावर्त है। ये क्या है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, जो मुझे ठीक है। हिंदी इसकी वामावर्त है, इसकी दक्षिणावर्त है। ये तो क्रॉस वाला आप सीख गए 2 चीज। ये आपके बुक में इस तरह से नहीं दिया है। जो बुक है, जो एनसीईआरटी है, सिर्फ वो केवल टॉपिक दिया है, सिखाना हमको है। अच्छी बात, जल्दी से इसको भी सीख लो। अब यहाँ हम जो मैग्नेटिक फील्ड, जो डेरिवेशन आपने सीखा कागज तल के लंबवत, हम कागज तल के लंबवत ऊपर कर लेते हैं, इसको डॉट द्वारा दिखाते हैं। चाहे सर्किल रहे, कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे दे देता है, तो यह दिखाए हैं। अब प्लस क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन कागज तल के लंबवत कहाँ है? ऊपर तरफ। अब देखिए इसकी दिशा किधर होगी? प्लस क्यू आवेश है। अब इसको ऐसे दिखाएंगे, देखो ना, ये प्लस क्यू आवेश धारा, अंगूठा धारा दिशा में और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसे आएगा, मतलब क्या? क्लॉकवाइज। अब इसमें देख लीजिए, ये अब प्लस क्यू चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है। अब इसमें चूंकि ऋण आवेश है, वेग इसकी माने धारा दिशा है, इसके गति के विपरीत होगा। अब इसको आप ऐसे दिखा, देखिए ऐसे, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत ऊपर ऐसे दिखाओगे। जब ऐसे दिखाओगे तो कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये है, बहुत ही सरल भाषा में ये आपके 1 नंबर पूछा जाता है। तो आप जब तक कंसेप्ट नहीं बना लेंगे तब तक इसकी दिशा क्लॉकवाइज, जो कण की गति की दिशा होगी क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। आप फिल्टर नहीं कर पाओगे, आप इसको बता नहीं पाओगे, इसलिए सीखना जरूरी। देखो ऐसे हमने बता दिए, सीख लियो बेटा। अब कण की गति दिशा ऐसे माने ऊपर, ऐसे माने एंटी क्लॉकवाइज, माने वामावर्त। इसमें क्या करें? क्योंकि ऋण आवेश ऐसे प्रवेश कर रहा है, तो निश्चित रूप से धारा दिशा इसके गति के विपरीत होगी, ऐसे होगी, माने नीचे, माने क्लॉकवाइज। क्लियर होगा? इसमें जरा सीख लो, क्योंकि धन आवेश ऐसे जाएगा, आप ऐसे मत करिए, ऐसे करें तो ठीक है, लेकिन कागज चुंबकीय क्षेत्र कागज का लंबवत ऐसे, देखो लंबवत कर दिए और अंगूठा धारा की दिशा में कर दिए ऐसे, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज में दक्षिणावर्त, हिंदी में दक्षिणावर्त होगा। इधर देखिए, अब चूंकि ऐसे तो करोगे नहीं, ऐसे करोगे तो कहेंगे ये भी गलत है, क्योंकि धारा की दिशा क्या होगी? इसके गति के विपरीत। ऐसे भी नहीं करोगे, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे करोगे, देखना ये धारा की दिशा में है, ऐसे माने एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे विश्वास हो गया, ये जो हम बताएं बहुत ही कॉम्पिटेटिव चीज है छोटी बात, लेकिन माइंड को ओपन या 2 डायमेंशनल में रहेगा या 3 डायमेंशनल रहेगा, ये भी बात है। यहाँ सिर्फ एक स्थिति में दोनों एक दूसरे से मिलते हैं 90 डिग्री पे। कहाँ होता है बेटा? ये पैराबोलिक होता है, सर्कुलर होता है। 90 डिग्री ऑलवेज पहला बोला, ये हेलिक्स होता है। ओके प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है ये टॉपिक कितना सरल भाषा में है और इतना कॉम्पिटेटिव और बोर्ड के लायक हम आपके लिए बना दिए हैं। सिर्फ एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, देखने के बाद नोट्स जरूर बना लीजिएगा, फिर कभी मिलेगा नहीं। चैनल पर तो सदैव इतिहास बन रहा है, आप देख सकते हो। ओके बेटा, धन्यवाद।